अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल कादिर। आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मौजू जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वहाँ पे जो राइज तालीमी निज़ाम होता है उसकी एक बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और यही वो निज़ाम होता है जो आगे चल कर किसी मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल प्ले करता है। पाकिस्तान बदकिस्मती से यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है वो दुनिया के आखिरी जो चंद ममालिक हैं उनमें से एक कंसिडर किया जाता है, जबकि दुनिया का सबसे अच्छा जो तालीमी निज़ाम फ़िनलैंड का है, और उसके बाद बाकी कंट्रीज जिसमें जापान है, सिंगापुर है, और बाद में यूएस भी आता है 9th नंबर पे। पाकिस्तान का नंबर जो है वो बहुत आखिर में जाकर आता है पूरी दुनिया में, अगर आप इसको रैंक करें तो। हमारी जो नाकामी है इस निज़ाम तालीम में, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है जो कि बच्चों को अर्ली एज में एडमिशन स्कूल में दिलवा देना है। फ़िनलैंड में, जो कि दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तालीम है, वहाँ पर 7 साल से कम बच्चे की उम्र जब तक होती है उसको स्कूल में नहीं दाखिल किया जाता। 7 साल का बच्चा जो है उसको स्कूलिंग उसकी स्टार्ट की जाती है, उससे पहले नहीं की जाती। जबकि यहाँ पर 3-3.5 साल का बच्चा जो है, जिसको भी डायपर लग रहे होते हैं, वो स्कूल उसको भेज रही होती हैं माएँ, और स्कूल वाले उनको एडमिशन दे रहे होते हैं। निज़ाम तालीम ऑलरेडी हमारा रट्टे पे चल रहा है। यहाँ पर जो काबिलियत का मयार है वो ये नहीं है कि आप स्किल्ड कितने हैं, आपके अंदर इनोवेशन कितनी है। अगर आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो सवाल ये है कि आप चीज़ों को मेमोराइज कितना अच्छा कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक अच्छा तालीम याफ्ता शख्स की जो डेफिनेशन है वो आम अल्फाज में जो मैं कहूँगा वो ये है कि जिस शख्स की मेमोरी अच्छी है, वो देख कर चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर सकता है, वो ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा कंसिडर होगा, जो कि एक गलत अप्रोच है। तालीम का मकसद तो कुछ और होता है, तालीम तो कुछ और होती है। आप ये देखिए कि जो नमाज है हमारे दीन का जो सतून है अहम, जो कि डेथ बेड पर भी आपको जो है उसकी माफ़ी नहीं है, इतनी अहम चीज़ है, उसके बारे में भी कहा गया है कि 7 साल से पहले बच्चे को आप नमाज का भी मत कहें, कहिए मत, उसको फ्री आप छोड़ें। और यहां पर 3.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, बल्कि इससे छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने देखा कि वो स्कूल जा रहे होते हैं। तो जब आप इस तरह के खोखले तालीमी निज़ाम के होते हुए बच्चे जो कि तालीम जब हासिल करने के लिए घर से निकलता है उसकी बुनियाद ही आपने गलत डाल दी। अब 3-3.5 साल का बच्चा जब 7 साल तक पहुंचता है तो वो एक बुनियादी टाइम होता है, अर्ली ईयर्स जो एजुकेशन के होते हैं, और ये वो ईयर्स हैं, ये वो साल हैं जिसमें बच्चे की बुनियाद रखी जाती है। शुरू के जो चंद साल होते हैं हमने बुनियाद ही गलत रख दी बच्चे की। अब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये बच्चा कल को एक अच्छा तालीम याफ्ता शख्स की हैसियत से माशरे में अपना कोई रोल प्ले कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बुनियाद ही हमने गलत रख दी है। 7 साल से पहले कोई भी बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो जो मकसद तालीम का होता है वो हासिल नहीं कर सकेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया मानती है इस चीज़ को, ना सिर्फ फिनलैंड बल्कि बाकी ममालिक जो तरक्की याफ्ता है वहाँ पर भी यही प्रैक्टिस राइज हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे ममालिक में ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तालीम को बिजनेस बना दिया गया है, कारोबार बना दिया गया है। तो मेरा ये मैसेज मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, और अवेयरनेस के लिए ये नहायत ज़रूरी है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।